बहुत एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको सुबह सुबह दिक्कत हो सकती है। ये सोनू है, हम लोग एक ही जगह पे रुके, महाराष्ट्र से है। कभी वो आगे जा रहा है, मैं पीछे हूँ, या मैं पीछे हूँ आगे जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है। गुड मॉर्निंग। सुबह का 5:30 बज रहा है और मैं अभी सोनप्रयाग में हूँ। सोनप्रयाग होटल है, तो मैं एक डॉर्मिटरी में रुका था, तो अभी मैं निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ केदारनाथ की तरफ। तो ये है बस स्टैंड, मुझे शेयर जीप पकड़नी है आगे जाने के लिए। सामने वाला चाहिए है? आज केदारनाथ यात्रा का तीसरा दिन है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जा रहा हूँ और गौरीकुंड से ही मेरा ट्रैकिंग शुरू होगा। और इस यात्रा का जो डिस्टेंस है, मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक, ये 5 किलोमीटर के आसपास है और इसमें 30 रुपये लगते हैं ये शेयर जीप में। तो मैं अभी आके पहुँचा सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। तो ये जो पीछे गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी मुझे अभी यहाँ पर छोड़ा है। तो ये है टैक्सी स्टैंड गौरीकुंड के। ये आगे से रास्ता है ऊपर जाने का। अभी तो खुला ही है ना, जा सकते हैं आगे। और चेकिंग कहाँ तक है सर? हम भी तो फर्स्ट बार यहाँ पर आए। अच्छा, ओके, ठीक है, धन्यवाद। यही वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से मैं ट्रैकिंग शुरू कर रहा हूँ। और चलते ही चलते मुझे कुछ दुकानें दिखाई दिया जो पहले से ही खुला हुआ था, या कोई खोलने का तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि इतने सुबह बहुत सारे दुकान तो बंद ही थे। थोड़ा सा आगे जाके ही गौरी माता का मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पर तप्त कुंड यानी हॉट स्प्रिंग है और यहाँ आप नहा भी सकते हैं। तो ये है वो हॉट स्प्रिंग। तो मैं अभी चल रहा हूँ केदारनाथ की तरफ। ऐसे और आपको ये पीछे ट्रेल दिख रहा होगा, ये पहला जो ट्रेल है। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। बीच बीच में आप जैसे ये बहुत अच्छा एक झरना मिल गया मुझे शुरू में। तो पहला चढ़ाई में चल रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि बहुत एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको सुबह सुबह ठंड के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। तो ये है प्रीपेड काउंटर घोड़ा और खच्चर के लिए, यहाँ से आप बुक करके ले जा सकते हैं। थोड़ा सा चलने में थकान लग जाता है, मतलब आप थक तो ऐसे नहीं जाते हो, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपके पैर में या बॉडी में थोड़ा सा रुकावट हो रहा है। तो हो जाएगा धीरे धीरे। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज, जॉगिंग या हाइट पे चढ़ना उतरना कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं ट्रैक। और ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा जल्दी चलने का कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं चल रहा हूँ, हवा बहुत है और एक कुछ पीक दिख रहा है। कौन सा पीक है मुझे पता नहीं, तो मैं जस्ट चल रहा हूँ। एक जगह पे आके अभी बैठा हूँ और थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर चलना शुरू करूँगा। ये मेरा बैग है, ये मैंने ले लिया। ज़्यादा तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 500 मीटर तक ही आया। तो 4 धाम यात्रा मेरा बहुत पहले का प्लानिंग था, लेकिन एक साथ हो नहीं पाएगा, इसके लिए बहुत सारे छुट्टी चाहिए। तो धीरे धीरे मैं अरेंज करूँगा जैसे जैसे मुझे मौका मिले। इस साल तो नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं मेरा थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा है और पसीना आ रहा है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ये जैकेट पहन लिया, तो क्योंकि ठंड था, आपको प्रोटेक्शन लेनी है। आपको सर पकड़ सकता है, थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, तो उसके लिए आपको
वाह, कितना अच्छा एक वाटरफॉल मिला। ये देखिए पीछे आप देख सकते कि बहुत ही अच्छा वाटरफॉल। ये पीछे संदीप भाई थे जिन्होंने मुझे बताया कि घोड़े का रेट में उनसे पूछा क्या यहाँ पड़ता है, तो ये सरकारी रेट है बेसिकली, तो 2300 रुपये। तो शायद इसके बाद बढ़ सकता है नेक्स्ट ईयर। तो अभी तो फ़िलहाल 2300 रुपये एक साइड जाने का, और जब वापस आ गया तो 1500 या 1600 पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा है। वाह, ये देखिए मेरे पीछे क्या है। हाँ हाँ, तो ऐसे झरने से आप क्रॉस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा झरना। मुझे तो लगता है कि आपको ट्रेक करके आनी चाहिए डेफिनेटली। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एजिड लोग हैं, उनके लिए दिक्कत होता है। तो शायद लोगों को ये भी फील हो सकता है कि मैं यहाँ आके होटल में ठहरने का मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं जो भी मेरा होटल का ख़र्चा होगा, या अगर किसी को घोड़े में जानी थी वो नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए पैदल ना जाते हुए, तो वो हेलीकॉप्टर कर सकते। तो मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर का प्राइस अभी तो मुझे पता नहीं, मैं बाद में किसी से पूछ के आपको बताता हूँ। तो अलग अलग, मैं जब आ रहा था कल हरिद्वार से, तो यहाँ पहुँचते हुए बहुत सारे हेलीपैड दिखे मुझे, और कंटिन्यूअसली हेलीकॉप्टर चल रहा था। क्या नाम आप बताएं? मेरा जयवीर पांचाल। अच्छा, भिवानी हरियाणा। ये मैं अभी ट्रेक कर ही रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ जयवीर जी है। तो मैं सबको ही देख रहा था कि नज़र नहीं गया। तो अभी जयवीर जी को देखा, उनका नाम तो पहले पता नहीं था, तो अभी बातचीत से पता चला। तो मैं उनके पैर की तरफ नज़र गया, तो देखा वो खाली पैर चल रहे। तो मैं उनसे पूछा, तो ये जयवीर जी, तो खाली पैर चल रहा। तो वो भिवानी से है, मतलब भिवानी हरियाणा में पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत लोग। पालवास गाँव है जी। हैं? पालवास गाँव है। अच्छा, हमारा बाबा रोहतास भगत जी थे वहाँ पे। अच्छा, वो गाँव है जी। अच्छा। बस नहीं नहीं, ये पर यात्रा करने का दिल रहता है हमेशा। बड़े का आशीर्वाद है जी। ये सोनू है। सोनू महाराष्ट्र से है, नागपुर से है। तो हम लोग एक ही जगह पे रुके, जो GNBN का गेस्ट हाउस होटल आप कह लीजिए। तो उसमें कल रात ही रात ही सोनू से मेरा भी मुलाकात हुआ, तो पता चला वो भी आज जा रहे हैं। तो बीच बीच में कभी वो आगे जा रहा है, मैं पीछे हूँ, या मैं पीछे हूँ आगे जा रहा है, ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे आपको रास्ते में साफ़ करते हुए लोग मिल जाएंगे जो रास्ता क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि घोड़ा आप कह लीजिए बहुत चल रहा है, तो क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गंदा हो रहा है और स्मेल भी होता है। तो गवर्नमेंट इस काम कर रहे हैं। इस रास्ते पे ये पहला रेन शेल्टर मुझे दिखाई दिया, यानी बारिश हो जाए तो यहाँ के मैं रुक सकता हूँ, या कोई भी यहाँ के रुक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे इस तरीके का और भी कुछ रेन शेल्टर होंगे। पीछे ये टॉयलेट आप देख रहे हैं, मैं अभी इस टॉयलेट पे गया था और बहुत ही गंदा है। मैं क्योंकि यहाँ जो नियम है, और ऐसे भी कि आप बाहर नहीं कर सकते,
आपको फ़ाइन हो जाएगा। बीच बीच में ऐसे टॉयलेट बना हुआ है लेकिन बहुत गंदा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देनी चाहिए। ये चीरबासा है और ये है भैरव मंदिर। जय भोले बाबा। ट्रैकिंग करते करते मुझे और एक अच्छा सा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि और भी कुछ अच्छा सा वाटरफॉल मुझे इस रूट पे मिलने वाला है। और पानी का जो फ्लो है वो फ़िलहाल कम है। एक बात मैं सोच रहा था कहूँ या ना कहूँ, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली हेलीकॉप्टर चल रहा है। तो इस जगह का जो शांत माहौल है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि इतना हेलीकॉप्टर चल रहा है। तो मुझे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें। आप भोले बाबा का नाम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये केदारनाथ 13 किलोमीटर, ये दिख रहा होगा आपको। ये फिलहाल केदारनाथ 13 किलोमीटर ये लिखा हुआ है। और जंगल चट्टी 1 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर कुछ पेंट किया हुआ है तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है। तो चलिए मैं चलता हूँ। ये देखिए गया, ये आपको दिखाता हूँ। ये बीच में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है मेडिकल, तो ये मेडिकल रिलीफ पोस्ट जो है जंगल चट्टी में ये है, तो आप आगे ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये जो रेन शेल्टर है यहाँ बैठने का भी जगह है और खाने का भी कुछ स्टॉल्स बना हुआ है, जहाँ से आप ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं और पानी भी यहाँ से आप खरीद के आगे ले जा सकते हैं। और ऐसे ही इस रूट पे बहुत सारे स्टॉल्स मुझे दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से खाने का कोई समस्या नहीं होगा। भाई ये जंगल चट्टी है ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है। ये कितने किलोमीटर है? ये 4 किलोमीटर है। मतलब नीचे से, मतलब गौरीकुंड से 4 किलोमीटर। आगे कौन सा पड़ा हुआ आएंगे? आगे आपको आएगा रामबड़ा। रामबड़ा, वो कितना है? यहाँ से 4 किलोमीटर। अच्छा, ऐसे ही 4-5 करके करते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? केदार। अरे बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने 4 किलोमीटर क्रॉस कर लिया। पीछे आप देख सकते कि कैसे सामान लेके पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचाते। जब ऊपर लोग रहते हैं तो आपको नीचे से इसी तरीके से सामान पहुंचाना पड़ता है। समय लगता है ज़रूर, इसलिए थोड़ा सा ऊपर चीज़ें जो भी सामान है वो कॉस्टली होता है। परिश्रम करते लोग, उसका थोड़ा सा ये बेनिफिट उनको मिलनी चाहिए। कुछ बोर्ड में है तो आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। केदारनाथ 12 किलोमीटर, भीमबली 2 और रुद्रा फॉल जो 200 मीटर है। मुझे अच्छा लग रहा है कि इस रास्ते को सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर रहे हैं। आजकल हेलीकॉप्टर हुआ है, आ सकते हैं हेलीकॉप्टर, लेकिन इसका पैदल जाने का अगर आपको संभव है तो पैदल ही आइए, तभी आपको अच्छा लगेगा। मुझे थोड़ा सा ठंड लग रहा है गले में, ताकि कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो मैंने ये पहन लिया और ये पहन के आगे चल लूँ। जैसे गर्मी लगे तो आप इस तरीके के कपड़े रखिए अपने साथ, ताकि आपको गर्म महसूस भी होना चाहिए बॉडी में। तो आप ऐसे चल सकते हैं। फिर से मैं चल रहा था और बीच में और एक झरना मुझे दिख गया, पीछे की तरफ है। आपको दिख पा रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक झरना है ऊपर। ये प्राचीन हनुमान चट्टी है। तो ये हनुमान जी का
मूर्ति है। मैं जा रहा था तो अचानक ये दिख गया, तो यहीं पर रुका तो मुड़ के देखा कि हनुमान जी खड़े हैं। और एक बोर्ड दिख रहा है, तो मैं अभी यहाँ दिख रहा है केदारनाथ 11 किलोमीटर, और पिछले बोर्ड में शायद मैंने देखा था 12 किलोमीटर, तो मैंने 1 किलोमीटर चला। अभी बहुत ही स्लो चल रहा हूँ मैं भीम वाली, क्योंकि मैं शूट करते करते जा रहा हूँ, नेचर को देखते देखते जा रहा हूँ। मुझे पता है कि शाम हो जाएगा, कोई बात नहीं, पहुँच जाऊँगा ज़रूर। ये बोर्ड है, चलिए फिर चलता हूँ। ऐसे ही आपने देखा है कि स्टिक डंडे के सहारे लोग चल रहे हैं, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। आजकल तो 50 रुपये रेट है इनका, नहीं तो 30 रुपये में ही मिल जाता है। तो फिर से मैं चल रहा हूँ और आगे ऐसे ही मैं मिलता रहूँगा आप लोगों से। क्या मिल जाएगा भाई? मैगी सब क्या? खाली मैगी है। ये कौन बाबा खच्चर भी जा रहे हैं बच्ची को लेके।